सल्तनत उस्मानिया के 34वें सुल्तान अब्दुल हमीद सानी 21 सितंबर सन 1842 को कुस्तुनतुनिया तुर्की में पैदा हुए। सुल्तान अब्दुल मजीद के फर्जंद सुल्तान अब्दुल हमीद ने 31 अगस्त सन 1876 से 27 अप्रैल सन 1909 तक तुर्की पर हुकूमत की। उनका दौरे हुकूमत बहुत से हवालों से कठिन समझा जाता है, क्योंकि उनके दौर में एक जानिब बरतानिया दुनिया में नए आलमी निज़ाम के निफाज के लिए सरगर्दां था, तो दूसरी जानिब यहूदी फ़लस्तीन की सरजमीन के कुछ हिस्से पर अपनी अलहदा रियासत के क़याम के लिए कोशां थे। सुल्तान अब्दुल हमीद, जो अपनी फ़हम फ़रासत से पुर सियासत के लिए दुनिया भर में मकबूल थे, दुश्मन के रास्ते की रुकावट बने रहे। उन पर कई बार जानलेवा हमले होने के बावजूद वो आलम इस्लाम की खिदमत में मसरूफ़ अमल रहे। उनके शानदार कारनामों में उस्मानी आइन का निफाज और तुर्की को तमाम अरब ममालिक और हिजाज़ मुक़द्दस से मिलाने वाली रेलवे लाइन की तामीर शामिल हैं। अंग्रेज़ों और यहूदियों की साजिशों का बहादुरी से मुकाबला करने वाले इस मुजाहिद ने 10 फरवरी सन 1918 को 75 साल की उम्र में वफात पाई। उनकी फुतूहात और कारनामे तारीख में हमेशा सुनहरी हरूफ से लिखे जाएंगे। आप इलाज के लिए पेरिस जाएंगे, अल्लाह के हुक्म से सही होकर लौटेंगे। काफी सुना है आपके बारे में, मगर आपसे बात करने की सिर्फ एक ही वजह है। मेरे बाबा कारासू 3 बहरी जहाज लंगर अंदाज हुए हैं। आपने नहीं सुना सुल्तान मौज़म ने हथियार खरीदे हैं? कोई खबर नहीं थी इस बारे में। किसी के इल्म में लाए बगैर उसने किया ये सब कुछ। शहजादा खुफिया तौर पर आएगा, लेकिन फौज के सिपाहियों के साथ यहाँ मुश्तरका फौजी मश्क मुनक्किद की जाएगी। अगर हमारे लिए कुछ अहम है तो वो इमरो है। अगर यही हमारा मकसद है तो सबसे पहले हमें फर्डिनेंड को खत्म करना होगा। अब्दुल हमीद ने मुझे पाया तख्त आने को कहा है। जाहिर है वो मुझसे मेरी इमरो की हिमायत और नाइब के बारे में ही पूछेगा। नाइब साहब फौत हो गए हैं, यानी उसे हलाक किया गया है। अब्दुल हमीद चाहता है कि आप उसे दफन करें। जाके कहो जालमान से कि मैं उसे मोहलत दे रहा हूँ, या वो मेरी दी हुई मोहलत में मुझे यहाँ से निकालेगा, या फिर मैं अब्दुल हमीद को सब कुछ बता दूंगा। अगर उसे मारते हैं तो हमारी मुसीबत और बढ़ जाएगी। वो बहुत बहादुर है और उसे ये मालूम है। आपका क्या हुक्म है? हम बचाएंगे उसे। मेरे पास तुम लोगों के लिए खुशखबरी है। हम सब पाया तख्त जा रहे हैं। लो तस्वीर। कल मैं आपको हवेली का मुआवजा दूंगी, ताकि आपको इलाज के लिए रकम की कोई परेशानी ना हो। जमीला सुल्तान, कोई है क्या यहाँ? मुहाफिज है कोई? मैं सुल्तान अब्दुल हमीद से फौरी मिलना चाहता हूँ। उन्हें कुछ बहुत ही अहम बातें बतानी है मुझे। सुल्तान मौसम, करासो साहब आपसे दोबारा मिलने के ख्वाहिशमंद हैं। उनका कहना है कि उनके पास बताने के लिए कुछ अहम बातें हैं। करासू साहब हमसे बहुत कुछ छुपा रहे हैं। एक वक्त था जब वो हमें अहम मालूमात फराहम किया करते थे और असलहे वाले मामले में भी रकम के जरिए हमारी मदद करना चाहते थे। क्या आप समझते हैं कि कारासू कसूरवार नहीं है? नहीं। क्या यह हमारा मतलूबा शख्स है, इसका भी यकीन नहीं। जुल्फलू पाशा के साथ हमारे बनाए गए मंसूबे के मुतालिक कुछ ही लोग जानते हैं। ये कोई और खेल भी हो सकता है। शायद ये मालूमात फराहम करने के बजाय दुश्मन की तरफ से कोई एहतियात हो। देखते हैं कि करासू साहब हमें क्या मालूमात फराहम करेंगे।
सलीम पाशा, हमारे साथ आए। कारसू के पास बताने के लिए कुछ अहम बातें हैं। तमाम मेहमान पाया तख्त पहुंच गए हैं। मैंने मुख्तलिफ सराय खानों में मुख्तलिफ नामों से कमरे मखसूस करवा दिए थे। वो कल के इजलास के लिए हमारे हुक्म के मुंतजिर हैं। बहुत शुक्रिया अन्ना। हमारे मेहमान बहुत काबिले कदर हैं। क्लोवर तंजीम और उसकी इताअत करने वाली तमाम खुफिया बातनी तंजीमात जमा होंगी। अब हम एक साथ मिलकर दुनिया पर राज करेंगे। अब जमीला सुल्तान को उनके महबूब शौहर की तरफ से एक और खत लिखें। वो भी खुश होने की मुस्तहिक हैं। वैसे भी हम उनके लिए खुशी का जरिया है ना? जमीला सुल्तान, अल्लाह कबूल फरमाए। आमीन। शुक्रिया। हम आपके लिए फिक्रमंद थे। आज आपने क्या किया? क्या महमूद जलालुद्दीन साहब की कोई खबर आई? बदकिस्मती से हम जहां मुलाकात करते थे वहां एक खत छोड़ आए हैं। हमें उम्मीद है कि खत पढ़कर वो हमें उस खत का जवाब जरूर देंगे। समझ गए। हमने सुना है आप शहजादा महमद को पेरिस भेजने जा रही हैं। हम चाहते हैं कि महमद इलाज के लिए पेरिस जाए। वहाँ एक तबीब हैं जो महमद को सेहतयाब कर सकते हैं। मदाम लवास की को यकीन है। अखराजात का क्या होगा? आप अखराजात कैसे पूरे करेंगी? हम जानते हैं आप जेवर फरोख्त कर चुकी हैं। जमीला सुल्तान, हम सुल्तान मुअज्जम को ये सब नहीं बताएंगे। आप जानती हैं कि हमने ये वादा एक शर्त पर किया था। बराहे करम आप हमसे कुछ राज ना रखें। जो भी करना चाहती हैं हमें आगाह करें। बादब सुल्तान अब्दुल हमीद खान तशरीफ ला रहे हैं। आप हमेशा फतेहयाब रहें। सुल्तान मुअज्जम, आपको बताने के लिए मेरे पास कुछ अहम बातें हैं। लेकिन मैं नहीं चाहता कि सलीम पाशा यहां मौजूद हो। तुम मेरे बारे में क्या जानते हो? हाँ, बताओ मुझे। क्या तुम ही हो जिसने मुझे अंधे कुआं में धकेला? हाँ? सलीम पाशा, करासू साहब को छोड़ दें और बाहर चले जाएं। सलीम पाशा। सलीम पाशा। सुल्तान मुअज्जम, मुझे यकीन है ये शख्स मेरे बारे में जानता है। सुल्तान मुअज्जम, माफ कीजिएगा मुझे। बताइए। मैं और बल्गारिया के शहजादे, कुछ लोग हैं जिन्होंने हमें मजबूर किया था। कौन? रोथस्चाइल्ड। हम उस शैतान के चेले के अज़ाइम से बखूबी वाकिफ हैं। कुछ ऐसा बताइए जो हम नहीं जानते। उस्मानी मईशत का खात्मा करने की खातिर वो लोग इंतहाई संजीदगी से ये काम कर रहे हैं।
जनाब करासू, क्या कुछ ऐसा भी है जो आप हमें बताना चाहते हैं लेकिन बता नहीं पा रहे? जो आपने बताया वो हम जानते हैं। या तो हमें कोई कारामत बात बताइए या फिर पूरी उम्र जिंदान में सड़ते रहिए। मैं बस इतना ही जानता हूं। बेफिक्र हो जाएं। हमें उसे बचाना होगा सलीम पाशा। नहीं मालूम कि वो कितना तशद्दुद बर्दाश्त कर सकता है। आप क्या लिख रही हैं? शहजादे, मैं बस आपके लिए कुछ लिख रही थी। अगर आप इजाजत दें तो पढ़ना चाहेंगे हम। इन जादुई अल्फाज के हम आदी हो गए हैं दिलरुबा। इन्हें पढ़कर अच्छा लगता है बहुत। आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं शहजादे। क्या पढ़ सकते हैं हम? हर रात मेरे ख्वाबों पर हुक्मरानी की है आपने। मुझे नहीं मालूम कि मेरा दिल आपको क्यों पुकारता रहता है। आपकी मोहब्बत के बगैर मेरी रूह में जो हरारत है वो ऐसी है जिसके बगैर जिंदगी बेकार है। आप मेरे दिन की रोशनी, मेरी रातों का अक्स, रोशनी की एक किरण, मिट्टी की नमी, मेरी गमगीन रूह की जिंदा रहने की वजह है। मैंने आम अल्फाज के बजाय खत के आखिर में अपनी रूह रख दी है। बिल्कुल बेदाग रूह, एक ऐसी रूह जिसके लिए मैं जुर्रत करती हूं कि वो मैं आपको तोहफे की हैसियत से पेश कर दूं। आप वाकई इससे ज्यादा कीमती तोहफा नहीं दे सकती हमें। सिर्फ हमें ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को इन अल्फाज को पढ़ना चाहिए। दिलरुबा, लिखना जारी रखिए। सिर्फ हमारे बारे में नहीं, आप हर चीज के बारे में लिखें। मेरी तहरीरों की खूबसूरती आपकी वजह से है। हमें इस तरह की हैरत अंगेज तहरीरों की तरकीब बनने पर बहुत खुशी है। आपकी रूह की चमकती रोशनी हमारी दुनिया को अपने कलम की नोक से रोशन करती है। आपकी रूह आपकी सूरत से भी ज्यादा खूबसूरत है, हम महसूस कर सकते हैं। कल भी कुछ लिखिएगा, हम मुंतज़िर रहेंगे। मैं जरूर लिखूंगी शहजादे। कल मैं अपनी तहरीर के जरिए दोबारा अपनी रूह को आपके हवाले कर दूंगी। आला। मैं ये रोजनामचा और अपना दिल जो आपको दिया था अंधेरे में दफन कर रही हूँ उसे।
बताओ मुझे, क्या चीज है जो तुम्हें इतना खौफजदा कर रही है? क्या? मैं आपके दिए गए काम में कामयाबी हासिल नहीं कर सकी। मुझे मेहमद से शादी करनी थी और उस हवेली में रहना था, लेकिन मैं नाकाम रही। बहरहाल हमने हवेली खरीद ली है। हम कल जमीला सुल्तान को अदायगी करके उसे तहवील में ले लेंगे। लेकिन अब मेरा पाया तख्त में कोई काम नहीं रहा मदा। तुम क्या चाहती हो? मैं कुछ वक्त के लिए पेरिस में काम करना चाहती हूँ। क्या जब तक मेहमद ठीक नहीं हो जाता तुम उस वक्त तक पेरिस में रहना चाहती हो? मैं वहाँ के सारे मामलात भी संभाल लूंगी और मेहमद के साथ भी रह सकूंगी मदा। मेरे साथ आओ। अंदर जाओ। लेकिन मदा मैं तो सिर्फ... मैंने कहा अंदर जाओ। आज रात यहां गुजारो और सोचो, हमारा मकसद क्या था? हम क्यों पैदा हुए थे? हम क्यों जिंदगी जी रहे हैं? हमें कैसे जिंदा रहना चाहिए? तुम यहाँ कयाम करोगी और अपने फैसले पर नजरसानी करोगी। माफ कर दे, मुझे ये सब याद है। मैं कुछ भी नहीं भूली हूँ मदा। अगर तुम ना भूली होती तो मेहमद के साथ अपनी तस्कीने कल्ब के लिए पेरिस जाना ना चाहती। तुम इससे ज्यादा मुकद्दस मकसद के लिए जिंदा हो। वक्त नहीं हमारे पास। हमारे पास मोहब्बत के जज्बात के लिए वक्त नहीं है। आज रात यहाँ अपनी मौत के बारे में सोचो और अपना मुहासबा करो। मत करे, ऐसा मत करे मेरे साथ। मैं आपसे इल्तिजा करती हूँ, मत करे। मैं पेरिस भी नहीं जाना चाहती। मैं मेहमद से शादी भी नहीं करना चाहती हूँ। मैं उसे देखना भी नहीं चाहती हूँ। मुझ पे रहम करे। इंसान के लिए सबसे मुश्किल काम अपने जज्बात और ख्यालात का असीर ना होना है। खुद को इस सब से आजाद कर दो। मैं उसे नहीं देखना चाहती। मैं रह गई। मैं पेरिस भी नहीं जाना चाहती। मैं एक बार भी मेहमद से नहीं मिलूंगी। शुक्रिया महजियत। शहजादे तुम्हारी वजह से मुझ में दिलचस्पी ले रहे हैं। सच ये है कि वो तुम्हारी तहरीरों के आदी हो गए हैं। वो हकीकत कभी नहीं जान सकेंगे। कहाँ गया रोजनामचा? कहाँ गया? यहाँ भी नहीं है। इधर भी नहीं है। कहाँ जा सकता है? सुल्तान मौसम, बल्गारिया के शहजादे आपके हुजूर हाजिर होने की इजाजत चाहते हैं। इजाजत है? जी बेहतर सुल्तान मौसम। दरवाजा खोलें।
आइए। आइए। सुल्तान अब्दुल हमीद खान, सलाम कबूल कीजिए। खुश आमदीद शहजादे फर्डिनेंड। शुक्रिया सुल्तान मौसम। क्या आप जानते हैं कि यह कब का नक्शा है? नहीं सुल्तान मौसम। 14वीं सदी का नक्शा है। बल्गारवी बहुत कम इलाकों के मालिक थे, कमजोर और 3 कौमों में मुनकसिम थे। हंगरी ने विदिन बल्गारिया पर अपनी नजरें मरकूज कर रखी थीं। सर्बों और वलाजिया की नजरें भी बल्गारिया पर लगी हुई थीं। अगर उस्मानी ना आते तो जो कुछ दूसरी रियासतों के साथ हुआ वही आपके साथ भी होता। बाज़ंतीनियों ने थ्रेक की सरजमीन ले ली होती। विदिन का इलाका हंगरी के ज़ेरे तसल्लुत आ चुका होता। दोब्रुजा वलाचिया ने ले लिया होता, तो फिर बल्गारिया के लोगों के पास क्या बचता? कुछ भी नहीं रहता। लेकिन उस्मानी आए। उन्होंने न सिर्फ बल्गारियों को अपनी हिफाजत में लिया, बल्कि आपके मजहब और जुबान दोनों की हिफाजत की। दुरुस्त फरमा रहे हैं सुल्तान मौसम। अगर आज हम बल्गारियों के वजूद की बात कर रहे हैं तो ये उस्मानियों के दिए गए तहफ्फुज़ की ही वजह से है। हमारा ख्याल था कि आप यहां अकेले ही आएंगे, लेकिन हम देख रहे हैं कि आप हमारे दरबार में अपनी रियासत से गद्दारी करने वाले 2 अफराद को भी साथ लेकर आए हैं। सुल्तान मौसम, मैं माजरत खा हूं। मुझे अभी ही आपके मामलात के बारे में इल्म हुआ है, लेकिन इन दोनों भाइयों की महारत ने मुझे बहुत हद तक मुतासिर किया है। इनमें से एक पर तो मेरी जिंदगी मकरूज है। आज मेरी यही ख्वाहिश है कि आप बतौर तोहफा इन दोनों भाइयों को माफ करके मुझे बख्श दें। अगर हमारे मेहमान और रोमेलिया के वाली शहजादा फर्डिनेंड हमसे तोहफे के ख्वाहिशमंद हैं, तो हम उनकी ख्वाहिश पूरी करेंगे। लेकिन रियासत और कौम से गद्दारी को हम कभी फरामोश नहीं कर सकते। लेकिन जब वक्त आएगा तो गद्दारी करने वाले इसकी कीमत जरूर अदा करेंगे। अगर ये आप और आपकी रियासत के खिलाफ कोई भी गलती करते हैं तो मैं वादा करता हूं कि अपने हाथों से इनको सजा दूंगा। सुल्तान मौसम। आफरीन। जैसे ही आपने हुक्म दिया, हम फौरन अपने फौजियों के साथ यहां आ गए। आपका क्या हुक्म है सुल्तान मौसम? तहसीन पाशा, हमारे फौजियों से कहिए कि वो तैयार हो जाएं। हम बल्गारिया के फौजियों के साथ दोस्ताना मशक़ें करना चाहते हैं। अब्दुल हमीद ने एक बहुत बड़ा इक़दाम किया है जिसने हम सबको हैरत में डाल दिया है। जब हम असलहे के मामले से निपट रहे थे तो उसने अपना काम कर लिया। रकम के मुतालिक क्या मालूमात हैं? दीवान अमूमिया की मुख्तस करदा रकम ज्यादा थी, उसे ही इस्तेमाल किया है उसने। क्या अदायगी हो गई है? नहीं। क्या हम सब एक ही बात सोच रहे हैं? अगर हमारे पास ताकत है तो उस्मानी मईशत को हम बहुत बड़ा धचका लगाएंगे। हमारे हुक्म की ताबेदारी करने वाले ताजिर सल्तनत उस्मानिया से रकम वापस ले लेंगे और मुआहदे रुक जाएंगे। वो उस्मानी इदारों में अपनी सरमायाकारी रोक देंगे। यूं बैंकों में रकम के ज़खायर कम हो जाएंगे और फिर इस तरह उस्मानी मईशत गिर जाएगी। इसे रोकने के लिए अब्दुल हमीद को फौरी तौर पर नकद रकम बाजार में लानी होगी। और उसके पास जो रकम है वो असलहे के लिए मुख्तस है।
फौरन कुछ करना होगा। मुझे माफ कर दे मदाम, मुझे माफ कर दे। मैं फिर कभी गुमराह नहीं होंगी, वादा करती हूँ। हिचकिचाए बगैर अपना फर्ज पूरा करूंगी। अब मैं किसी के लिए भी अपना फर्ज नहीं छोड़ूंगी मदाम, किसी के लिए भी नहीं। इस जिंदगी का सबसे बड़ा सबक मौत है। मौत ये एक कुतुब नुमा है जो जाहिर करता है कि हम क्या हैं और कहाँ हैं। क्या तुमने कभी किसी दरख्त के पत्तों को गिरने से खौफजदा देखा है, या ये कि उड़ते हुए परिंदे ने कभी ये सोचा हो कि वो उड़ना छोड़ देगा तो मर जाएगा? मौत जिंदगी की सबसे बड़ी हकीकत है। हम मौत को फरामोश किए बगैर जिंदा रहेंगे। मैं नहीं भूलूंगी। आज का दिन हमारे लिए बड़ा दिन है। मैं महल जाऊंगी और जमीला सुल्तान को हवेली के लिए रकम दूंगी। अब हवेली सरकारी तौर पर हमारी मलकियत होगी। आओ चलो उठो। नाइमे, आप क्या देख रही हैं बेटी? फूफी जान फिर बाहर जा रही हैं। वो देखने जा रही हैं कि कल जो खत लिखा था उसका जवाब आया या नहीं। कितनी पुरुमीद है वो, कितनी मोहब्बत है उन्हें अपने शौहर से। इतने बरसों में एक लम्हे के लिए भी उनकी मोहब्बत कभी कम नहीं हुई। बिल्कुल, उन्हें वाकई उनसे सच्ची मोहब्बत थी। इसीलिए उन्हें कभी यकीन नहीं आया कि वो एक गद्दार थे। अब वो एक छोटी सी उम्मीद के लिए अपनी सारी की सारी दौलत को जाया कर रही है। जब इंसान बहुत खुश होता है तो अपनी आंखों के सामने हकीकत भी नहीं देख पाता। ऐसा ही है। इंशाल्लाह अब्दुल कादिर मालूम कर लेंगे कि ये खेल कौन खेल रहा है। इंशाल्लाह। सुल्तान मुअज्जम, इदारा महसूलात से जो रकम मुतवक्की थी आ गई है। आफरीन, जो असलहा हमने खरीदा है उसकी अदायगी इससे होगी। सुल्तान मुअज्जम, मेरी वजीर खजाना से बात हो गई है, रकम महफूज कर दी है। तहसीन पाशा, मुश्तरका मशक़ें शुरू कीजिए। अब वक्त आ गया है कि वो उन्हें सबक सिखाएं। जो हुक्म सुल्तान मुअज्जम। पाया तख्त ले जाने का कहा था, लेकिन ये तो जंगल में ले आए। जनाब, आपने कहा था शहजादे पर हमला किया जाएगा, लेकिन हम पाया तख्त जा रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि ये लोग सुल्तान मुअज्जम पर हमले की मंसूबाबंदी कर रहे हों? शहजादा भी पाया तख्त में है। आपको कैसे मालूम हुआ? खलील खालिद ने बताया। सुल्तान मुअज्जम ने उन्हें दावत दी है। क्या? तो क्या खलील खालिद भी इसमें शामिल है? नहीं, वो शहजादे का करीब तरीन आदमी है, उसका मुहाफिज। मैंने उसे भी कहा, लेकिन जिंदानची की उसे कोई परवाह नहीं। खलील खालिद बिल्कुल अंधा हो चुका है, अंधा गद्दार। जनाब, हमें यहाँ से फरार होने का मौका ढूंढना होगा। नहीं, ऐसी कोशिश मत करना। हमारे पास हथियार नहीं, जो भी भागेगा मारा जाएगा। अब हम क्या करने वाले हैं? क्या हम कत्ल होने का इंतजार करेंगे? हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। हमारे हाथ बंधे हुए हैं, हम इंतजार करेंगे। अगर कोई मरने वाला है तो वो हम में से नहीं होगा। समझ गए ना साहब? ये क्या है बेटा? कुर्सी है पाशा। शुक्र अल्लाह का, ये मुझे भी दिख रहा है। लेकिन जरा सोचो तो बेटा,
सल्तनत आलिया उस्मानिया का सुल्तान और बल्गारवी सूबों का वाली एक शहजादा एक जैसी कुर्सी पर कैसे बैठ सकते हैं बेटा? फौरन इसे तब्दील करो और कोई आम सी कुर्सी लाकर यहाँ रखो। जी बेहतर पाशा। हाँ। अब ठीक है बेटा, चलो जाओ अपनी जगह पर जाओ जाओ। बादब, सुल्तान अब्दुल हमीद खान तशरीफ ला रहे हैं। आप हमेशा फतेह याब रहें। तशरीफ रखिए। सुल्तान मौसम, आपकी इजाजत हो तो शुरू करें? शुरू कीजिए पाशा। मुअज़्ज़िज़ मेहमानाने गिरामी, आज के दिन सल्तनत उस्मानिया की फातेह और बहादुर फौज अपने दाखिली उमूर में आज़ाद और खारिजी उमूर में सल्तनत उस्मानिया पर मुनहसर बल्गारिया के वाली शहजादा फर्डिनेंड के सिपाही आपस में दोस्ताना मशक करेंगे। सल्तनत उस्मानिया की तरफ से सबसे पहले निशानेबाजी के मुकाबले के लिए माहिर निशानेबाज एक कदम आगे आए और अब बल्गारवी शहजादे की तरफ से माहिर निशानेबाज अपनी सफों से एक एक कदम आगे आ जाए। एक बार फिर कहता हूं, बल्गारवी शहजादे की तरफ से माहिर निशानेबाज एक एक कदम आगे आए। जनाब, हमने बल्गारवी फौजियों को आगे आने का कहा है। महमूद पाशा, खलील खालिद बल्गारिया के लिए फौजी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। सुल्तान मुअज़्ज़म, अगर आपकी इजाजत हो तो हम मुकाबला जारी रखें। अहदाफ को सामने लाएं। सिपाही, बंदूकें ले आओ बेटा। इस तरफ आए जनाब। अपनी अपनी बंदूकें हाथ में लें। जल्दी करें बेटा, जल्दी। वापस अपनी जगह पर खड़े हो जाएं। सिपाहियों, निशाना लें। गोलियां चलाएं। बंदूकें वापस ले लें। सिपाही अपनी जगह पर वापस जाएं। हम जीत गए सुल्तान मौसम। बज़ाहिर आप जीत गए हैं, लेकिन असल में फतह हमारी हुई है। खलील खालिद हम में से ही एक है।
उन्होंने जवाब नहीं दिया। क्या आप इंतजार करेंगी सुल्ताना? हमारा खत यहाँ नहीं है। वो जरूर उसे ले गए होंगे, जवाब जरूर भेजेंगे। हमें इंतजार करना चाहिए। बहुत वक्त गुजर चुका है। हो सकता है आज कोई ना आए। क्या हम वापस चलें? ये तो वही आदमी है ना? सुल्ताना, ये महमूद जलालुद्दीन पाशा ने आपके लिए भेजा है। अल्लाह का लाख शुक्र है। महमूद जलालुद्दीन ठीक तो है ना? उनकी सेहत कैसी है? खैरियत से हैं सुल्ताना, फिक्र मत करें। क्या आपने उनको वो रकम दे दी थी? बिल्कुल सुल्ताना, वो बहुत मशहूर हैं। उन्होंने इसका जिक्र खत में भी किया होगा। मैं चलता हूँ अब। बताओ कौन हो तुम? किसके लिए काम करते हो? रुको! रुक जाओ! हटो! रुको! रुक जाओ! यिल्दिज़ की खुफिया तंजीम में काम करना शुरू कर दिया है क्या आपने? हिसाब बराबर हुआ। दोबारा भागने मत दीजिएगा, मदद नहीं करूंगा। उठो, उठो! तुम हमें सब कुछ बताओगे, सब कुछ। अब हमारा अगला मुकाबला दोनों तरफ के फौजियों की नक्शे जांचने की सलाहियत के हवाले से होगा और जीतने वाले को एजाज से नवाजा जाएगा। मैं महमूद पाशा सल्तनत उस्मानिया के फौजी गिरोह की सरबराही करूंगा और अब मैं बल्गारवी फौजियों को दावत देता हूं। वो आ रहे हैं। इनकी आंखों पर पट्टी बांधो। क्या हो रहा है ये? चुप रहो। जैसा कह रहा हूं वैसा करो। थोड़ी देर में उतार देंगे ये। छोड़ो मुझे। थोड़ी देर में उतार देंगे। पायतख्त में खुशामदीद सिंतान जी। बहुत शुक्रिया जनाब। मुझे आपका टेलीग्राम मौसूल हो गया था। मंसूबा पसंद आया मुझे, इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ। तो अब मुझे बताओ, हम कत्ल कैसे करेंगे? मैंने टेलीग्राम में आपको तफसील बता दी थी। जब आपने पाए तख्त में शहजादे की आमद का बताया तो मैंने मंसूबा तब्दील कर लिया अपना। इस कत्ल का इल्जाम हर हाल में अब्दुल हमीद पे लगना चाहिए।
आप फिक्र ना करें जनाब, जो आप चाहेंगे वही होगा। जंगी मश्क के इख्तिताम तक मंसूबे पर अमल किया जा चुका होगा। मैं उस जदीद टेलीग्राम वाले आले के जरिए सबको इकट्ठा करूंगा, फिर फर्डिनेंड को मार दूंगा। बल्गारवी फौजियों की लाशों के पास उस्मानी फौजी खड़े होंगे। जिस जगह पर फर्डिनेंड को गोली मारी जाएगी वहां भी एक उस्मानी जासूस होगा। उस्मानी फर्डिनेंड के कत्ल से इनकार की कोशिश तक नहीं कर सकेंगे जनाब। इस तरह इल्जाम अब्दुल हमीद पर ही आएगा। अगर आप कामयाब हो गए तो बल्कान में वाकई जंग शुरू हो जाएगी। इमरो वो हासिल करेंगे जिसके वो मुस्तहिक हैं और वहां वो अपनी हुकूमत कायम करेंगे। मैं इमरो के बानी को पेश की मुबारकबाद देता हूँ। हवेली के नीचे खोदी जाने वाली सुरंग हमें चंबरलिताश के तहखाने तक ले जाएगी। हमला! उस्मानी फौजी वो असली गोलियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे फौजियों को वो मार रहे हैं। तातार हथियार फेंक दे।